मेरठ वाली मुस्कान आपको याद होगी ना, वही जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में दफना दिया था। अच्छा, इंदौर की सोनम तो याद होगी ही, जिसने अपने पति को शिलांग ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। कुछ ऐसा ही मामला संभल से सामने आया था, मगर ये लड़की कोई और नहीं, रूबी निकली, जिसकी क्रूरता की कहानी इन दोनों से भी ज्यादा खौफनाक है। इसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसने न सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, बल्कि उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स करके किसी को नदी में बहा दिया तो किसी को नाले में फेंक दिया, और इतने से भी जब मन नहीं भरा तो उसे मिक्सर में ग्राइंड कर दिया। आप सोच सकते हैं कि कैसे एक महिला क्रूरता की सारी हदों को पार करते चली गई। आखिर क्यों इतनी जघन्य वारदात को अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। संभल में मुस्कान जैसी क्रूरता, टुकड़ों में लाश, टैटू ने खुला राज। उत्तर प्रदेश का संभल, जहां 40 साल का कारोबारी राहुल 18 नवंबर को गायब हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीते, लेकिन कोई पता नहीं चला। राहुल की पत्नी ने हर जगह तलाश किया और फिर 24 नवंबर को चंदौसी थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस हैरान थी कि आखिर राहुल गया कहां। तलाश की जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था। परिवार की धड़कनें बढ़ रही थी और पुलिस के लिए चुनौती। तभी 15 दिसंबर को ईदगाह के पास नाले में एक युवक का शव मिलता है। लाश का सिर गायब था, बस शरीर का कुछ हिस्सा और हाथ मौजूद था जो पूरी तरह से सड़ चुका था। 5 दिन तक लाश की कोई पहचान नहीं हुई, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तभी पुलिस को कुछ दिखाई देता है। पुलिस को उम्मीद की किरण नजर आती है, क्योंकि उस हाथ के टुकड़े पर बना था एक टैटू जिस पर लिखा था राहुल। क्या पुलिस के हाथ कोई बड़ा सुराग लग चुका था? क्या ये वही राहुल की लाश है जिसकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी? लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस की ये भी उम्मीद खत्म हो गई थी। पुलिस को अंदेशा था कि ये लाश राहुल की है, लेकिन जब उसकी पत्नी रूबी को बुलाया गया तो उसने लाश पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस एक बार फिर नाकाम थी। ना तो इस लाश की गुत्थी सुलझ रही थी और न ही राहुल की मिसिंग मिस्ट्री। पुलिस को राहुल की पत्नी पर शक था कि रूबी कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रही या रूबी कुछ छिपा तो नहीं रही। अब पुलिस दूसरी दिशा में जांच को लेकर जाती है और रूबी की पूरी कुंडली खंगाली जाती है। फिर कुछ ऐसा सामने आता है जो पुलिस की जांच में मील का पत्थर साबित हो सकता है। पुलिस के राडार पर अब रूबी आ चुकी थी। पुलिस ने रूबी का मोबाइल चेक किया और जब मोबाइल खुला तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि जिस राहुल को पुलिस जगह जगह तलाश रही थी वो उनके नजदीक ही था। क्योंकि जो लाश नाले में मिली थी वो किसी और की नहीं बल्कि राहुल की ही थी। और इस बात का खुलासा उसकी पत्नी रूबी के मोबाइल से हुआ, जिसमें वो टी-शर्ट नजर आई जो लाश के पास मिली थी और वो टैटू भी दिखाई दिया जो लाश के हाथ पर मिला था। नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यह एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की हथकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में
राहुल नाम की जितने भी मिसिंग थे उन सबको स्टडी करवाया। अब सवाल यही था कि रूबी ने लाश पहचानने से इनकार क्यों किया? क्या रूबी कुछ छुपा रही थी या फिर रूबी से कुछ चूक हुई थी? हालांकि पुलिस ये नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि रूबी कुछ भूल नहीं रही है, बल्कि राहुल के गायब होने में रूबी का ही कहीं ना कहीं हाथ है। हालांकि पुलिस को यह भी पता चल गया था कि रूबी का अफेयर इलाके में ही रहने वाले किसी गौरव नाम के शख्स से चल रहा है। पुलिस को यह पता चल चुका था कि राहुल की पत्नी रूबी का इलाके के ही गौरव नाम के युवक से अफेयर चल रहा है और राहुल को रास्ते से हटाने के लिए रूबी के पास ये वजह ही काफी थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो रूबी ने हर एक राज से पर्दा हटा दिया और जो कहानी सामने आई वो इतनी खौफनाक थी कि पुलिस भी हिल गई। 18 नवंबर की रात को रूबी अपने घर पर मौजूद थी, लेकिन अकेली नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड गौरव भी मौजूद था। दोनों प्यार के पलों को बिता रहे थे, लेकिन तभी राहुल घर पहुंच जाता है। रूबी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर आग बबूला हो जाता है। राहुल ने रूबी के साथ मारपीट भी कर दी, जिसके बाद रूबी ने हथौड़े से राहुल के सिर पर वार कर दिया। रूबी ने हमला किया तो उसका बॉयफ्रेंड भी लोहे की रॉड लेकर राहुल पर हमला कर देता है। दोनों ने राहुल को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। लाश घर में पड़ी थी और फिर दोनों ने उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। पास में ही काम कर रहे एक कारीगर से ग्राइंडर लेकर आए और लाश को कई टुकड़ों में काट दिया और फिर पॉलीथीन बैग में भरकर कुछ हिस्सों को नाले और कुछ हिस्सों को गंगा में फेंक दिया। यह पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़े से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। रूबी भले ही पेशेवर क्रिमिनल नहीं थी, लेकिन लाश को इस अंदाज से ठिकाने लगाया कि पुलिस भी हैरान रह गई। लाश ठिकाने लगाने के लिए रात का वक्त चुना, उन रास्तों का इस्तेमाल किया जहां सीसीटीवी नहीं थे और जहां लाश फेंकी वो भी सुनसान इलाका था। इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे, ना कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। पुलिस ने हत्यारी पत्नी रूबी और उसके आशिक गौरव को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। घर से तलाशी के दौरान बिस्तर पर खून के धब्बे, लोहे की रॉड और हथौड़े के साथ साथ लाश के टुकड़े करने वाला ग्राइंडर भी बरामद कर लिया गया है। मामले का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन इस हैवानियत ने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर प्यार और धोखे की इतनी खौफनाक कहानी हो सकती है क्या? अब ऐसे में मेरठ की मुस्कान हो, इंदौर की सोनम या संभल की रूबी, इन सभी की कहानियों ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए।